जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रेम से बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। आज है मंगलवार और मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ हनुमान जी की कथा। भगवान शंकर के 11वें अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी का व्रत और पूजन करने से पूरी होती है हर मनोकामना। सुख, संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुभ माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा आइए सुनते हैं। प्राचीन समय का बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दाम्पत्य रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण देवता वन में हनुमान जी का पूजन करने जाता था। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाया और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप में ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहने लगे कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। अब बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आए तो बालक को देख पूछने लगे कि ये बालक कौन है। तो पत्नी कहने लगी कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें यह बालक दिया है। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल मेरा बेटा कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र मैंने ही तुम्हारी पत्नी को दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुशी हुआ और अपनी गलती पर पछताने लगा कि मैंने अपने बेटे को कैसे कुएं में फेंक दिया। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों एक साथ नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर अपार कृपा होती है। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। प्राचीन काल में नंदक नामक एक विद्वान ब्राह्मण था। सुनंदा नाम की उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं हुई तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने किसी दूसरे की सुंदर गुणवती कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि कन्या के अष्टांग नित्य ही बहुत सा सोना दिया करते थे, जिसकी बदौलत वह ब्राह्मण धन धान्य हो गया। इससे उसमें भारी मद और अभिमान आ गया। वह राजा की तरह रहने लगा। कन्या जब विवाह योग्य हो गई तो नंदक ने उसका विवाह सोमेश्वर नाम के एक ब्राह्मण युवक के साथ कर दिया। इस तरह वह कन्या से नित्य प्रति मिलने वाले स्वर्ण से वंचित हो गया। जब ससुराल से शुभ दिन देखकर सोमेश्वर अपनी पत्नी को अपने घर ले जाने के लिए चला तो रास्ते में रात हो गई। वन में अकेला देखकर निर्दयी नंदक ने सोमेश्वर की हत्या कर दी। पति को मरा देख ब्राह्मण पुत्री बहुत दुखी हुई। उसने पति के साथ मरने का निश्चय कर लिया। वह मरने की तैयारी कर ही रही थी कि मंगल देव वहां उपस्थित हुए और उन्होंने उसे वर मांगने को कहा। ब्राह्मण पुत्री ने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को जीवित कर दे।
यह सुन मंगलदेव ने उसके पति को परम विद्वान बनाकर जीवित कर दिया और भी वर मांगने को कहा। तो ब्राह्मण पुत्री ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, जो लाल चंदन द्वारा लाल फूलों से मंगलवार के दिन प्रातःकाल के समय आपका पूजन कर स्मरण करे, उन्हें बंधन, रोग और व्याधि कभी भी पैदा न हो, उन्हें व उनके परिजनों को सर्प, अग्नि और बैरियों से भय ना हो, उनका कभी स्वजनों से वियोग ना हो तथा आप अपने भक्तों के लिए सुख देने वाले हो, यही वर मुझे दीजिए। मंगलदेव बोले, जो मेरा भक्त जितेंद्रिय होकर एक बार भोजन करके 4 दीपक युक्त मंडल पर अर्धों के साथ वेदों और पुराणों के मंगल मंत्रों सहित 21 मंगलवार का व्रत करे, साथ में लाल रंग का युवा बैल सोने सहित यथाशक्ति दान करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए, तो उसे कभी मंगल की ग्रह पीड़ा नहीं होगी, उसे भूत, प्रेत, बेताल और शाकिनी कभी नहीं मार सकेंगे, उनकी दरिद्रता नष्ट होगी और उनके परिवार में यश और कीर्ति की वृद्धि होगी, उनका वंश बढ़ेगा। यह कहकर मंगलदेव अंदर ध्यान हो गए। तभी से मंगलवार व्रत की परिपाटी चालू हुई। सभी प्रेम से बोले, पवन पुत्र हनुमान की जय। एक दूसरी कथा के अनुसार एक वृद्धा प्रति मंगलवार को व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र भी था जिनका नाम मंगलिया था। मंगल को बुढ़िया न तो गोबर लिपती थी न मिट्टी खोदती थी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने मंगलदेव ब्राह्मण के रूप में वहां आए और वृद्धा से बोले, मुझे भूख लगी है, भोजन में मैं स्वयं बना लूंगा, तुम सिर्फ जमीन को गोबर से लिप दो। इस पर बुढ़िया ने कहा, आज मंगलवार है, मैं इस दिन जमीन नहीं लिपती, हाँ पानी छिड़क कर चौका लगा देती हूँ, आप उसी जगह रसोई बनाए। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो गोबर से लिपे चौके में ही भोजन पकाता हूँ। बुढ़िया ने जमीन लिपने के सिवा कुछ भी करने की हामी भर ली। तो ब्राह्मण ने वृद्धा से कहा, अपने लड़के को बुलाकर औधा लिटा दो, उसी की पीठ पर मैं भोजन पकाऊंगा। काफी सोचने पर वृद्धा ने पुत्र को बुलाकर औधा लिटा दिया तथा उस ब्राह्मण की आज्ञा से अंगीठी जला दी। ब्राह्मण ने अंगीठी में आग जला भोजन बनाने के बाद वृद्धा से बोला, अपने पुत्र को बुला, वह भी प्रसाद ले लेगा। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, ब्राह्मण देवता क्यों हंसी कर रहे हो, उसी पर आग जलाकर तो आपने भोजन बनाया, वह तो मर चुका होगा। ब्राह्मण ने बुढ़िया को समझाया तथा बुलाने का आग्रह किया। आवाज लगाते ही पुत्र दौड़ता आया। ब्राह्मण बोला, माई तेरा व्रत सफल हुआ, दया के साथ तुम्हारे हृदय में निष्ठा व विश्वास भी है, अतः तेरा सदा कल्याण ही होगा। सभी प्रेम से बोले, पवन पुत्र हनुमान की जय, मंगलदेव की जय। यह कथा है हनुमान जी की माँ से ऐसी कौन सी भूल हो गई जिस कारण वह अप्सरा से बन गई बनरी। आइए सुनते हैं। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पूजिक स्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पूजिक स्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने पुंजिक स्थली को कई बार टोक कर ऐसे करने से मना किया, लेकिन वह अनसुना कर वैसा ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं, तू कैसी देव अप्सरा है जो बनरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में विघ्न डाल रही है। जरा अपनी इस आदत के कारण तू बनरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर पुंजिक स्थली सन्न रह गई। अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था, भूल हो चुकी थी। उसके कारण वह श्रापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कहा, ऋषिवर अपनी मूर्खता के कारण यह भूल में अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया बताइए, अब आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पसीजे बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू बानर जाति की राजा बिरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान बलशाली, यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। पुंजिक अप्सरा को संतोष हुआ। पूर्ण जन्म में वानर राज बिरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग होने पर इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुख पूर्वक
प्रभास तीर्थ में रहने लगे। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञ आदि करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखवल नामक जंगली हाथी पर मत हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रौंद डाला, यज्ञ वेदियों नष्ट कर दी। उसके भय से लगते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए, कई आश्रम उजड़ गए, कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़ चले गए। केसरी को जब शंखवल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वह आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिघाड़ता हुआ वह हाथी वहीं धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देख ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सबकी तथा आश्रम की रक्षा की, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त रहेगा। केसरी ने कहा, ऋषिवरों, मैंने तो बिना किसी कामना के परम हाथी को, जो किसी प्रकार वश में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया यह स्वतः आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने वाले काल से ही ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहां तहां पहुंच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम से वह मदमत हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रमों में कीड़ा करने लगता। उसको खेलने से कोई रोकता तो वह उसको भी तंग करने लगता। बालक तो था ही, उसके बाल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगी तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति के लिए आशीर्वाद जैसा श्राप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारी बल का याद दिलाएगा तब फिर तुम्हें अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था और हनुमान जी चुप बैठे थे तो जामवंत ने हनुमान जी को उनकी बल की याद दिलाई थी। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता की खोज की। प्रेम से बोले पवन पुत्र हनुमान की जय।